हेलो गाइस, मैं आपका दोस्त टीसी गर्ग। आज मेजर और सेंट्रल टेंडेंसी जो आपका टॉपिक है स्टैट्स का, उसमें से पॉइंट है, सब टॉपिक है डेकाइल्स। डेकाइल्स में से क्वेश्चन सीए और सीए में फाउंडेशन दोनों में पूछे जा सकते हैं, पूछे भी गए हैं प्रीवियस ईयर्स में। तो मैं उस टॉपिक को डिस्कस कर रहा हूँ। बहुत ही सिंपल टॉपिक है। थोड़ा सा मीडियन जो हमने पढ़ा है, मीडियन और क्वार्टाइल्स हमने जो पढ़े हैं, उनका हल्का सा फॉर्मूला चेंज है, स्टाइल वही है क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की। देखो कैसे कैसे करने हैं क्वेश्चंस, मैं आपको समझा रहा हूँ। और मैंने लिंक्स जो क्या है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, मीडियंस के, क्वार्टाइल्स के, अर्थमेटिक मीन के। तो फ्रेंड्स वहां जाकर आप पुराने वाली वीडियो देख सकते हैं, इससे आपको और बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। देखिए अब ये डेकाइल होता क्या है। डेकाइल का मतलब है किसी चीज को 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देना। ठीक है, 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने का मतलब क्या है कि किसी चीज को 10 पार्ट में डिवाइड करना, यानी 9 पॉइंट इसमें होंगे। जैसे मैंने एक कोई स्ट्रेट लाइन ले ली, ये लाइन ले ली। अब देखो इसको 10 इक्वल पार्ट करने हैं, तो इसके यहाँ पर 10 पॉइंट से डिवाइड कर देंगे इसको। तो 10 पॉइंट में 9 पॉइंट में डिवाइड करेंगे तो 10 पार्ट आ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आ गए ना। अब देखो 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 5 6 7 8 9 और ये 10 पार्ट, ये पार्ट है। तो ये 10 पार्ट हो गए, यानी पॉइंट तो 9 हुए। तो दूसरी बात यह है कि मीडियन में क्या नाम, डेकाइल में जो फिफ्थ डेकाइल होता है ना, वो मीडियम होता है। उसका कारण क्या है कि जस्ट मिडिल पॉइंट आ गया ना भाई, 10 पार्ट में डिवाइड करने हैं, फिफ्थ पार्ट क्या होगा उसका मिडिल पॉइंट, 5/10 1/2। तो देखो द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच डिवाइड द सीरीज। देखो असेंडिंग ऑर्डर में कट करना है इसको, इसमें ना डिसेंडिंग ऑर्डर नहीं करना बिल्कुल भी। यानी क्वार्टाइल्स में भी हमने असेंडिंग ऑर्डर किया था, इसमें भी करेंगे। परसेंटाइल में असेंडिंग ऑर्डर नहीं लेना है, डिसेंडिंग में नहीं लेना। तो द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच डिवाइड द सीरीज व्हेन अरेंज इन द असेंडिंग ऑर्डर। ये पॉइंट याद रखना है कि असेंडिंग ऑर्डर लेना है, केवल डिसेंडिंग नहीं लेना। इनटू 10 इक्वल पार्ट्स इज कॉल्ड डेकाइल। अब अभी बात की ना 9 पॉइंट, ये 9 पॉइंट है। 9 पॉइंट्स विच डिवाइड द गिवन सीरीज, 9 पॉइंट विच डिवाइड द गिवन सीरीज इनटू 10 पार्ट्स। ये 10 पार्ट हो गए, 9 पॉइंट डिवाइड कर रहे हैं। ठीक, अब हमने लिखा कि डेकाइल को रिप्रेजेंट या डिनोट कैसे करते हैं। फर्स्ट डेकाइल, सेकंड डेकाइल, थर्ड डेकाइल, ऐसे से 9th डेकाइल। और फिफ्थ डेकाइल को हमने D5 से प्रिंट करा और इसको बोल दिया कि ये मीडियन ऑफ द सीरीज है, गिवन डेटा है। अब देखो डेकाइल फॉर द इंडिविजुअल सीरीज कैसे कैलकुलेट करेंगे, हाउ टू कैलकुलेट। एक सिंपल सा फॉर्मूला है, यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला। देखो मैंने kth डेकाइल का केस लिया, क्योंकि हमें पता नहीं क्वेश्चन पेपर में कौन सा डेकाइल पूछ ले, सेकंड पूछ ले, थर्ड पूछ ले, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, कुछ भी पूछ सकता है अप टू 9 तक। तो मैंने जनरलाइज कर दिया, मैंने कह दिया डी के kth डेकाइल निकालना है। तो वैल्यू ऑफ k टाइम्स n प्लस 1/10th टर्म, इस टर्म की वैल्यू चाहिए मुझे। और k हमने वेरी करा दिया 1 से 9 तक, क्योंकि अगर फर्स्ट क्वार्टाइल चाहिए, फर्स्ट डेकाइल चाहिए तो D1 k बराबर 1 हो जाएगा, सेकंड चाहिए तो k बराबर 2 हो जाएगा, फिफ्थ चाहिए तो k बराबर 5 हो जाएगा, 9th चाहिए तो k बराबर 9 हो जाएगा। ये जनरल। ठीक, अब जैसे मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया है, कंप्यूट D6 ऑफ द फॉलोइंग डेटा। इस डेटा गिवन है, इसका हमने 6th डेकाइल निकालना है। हाउ विल कैलकुलेट। इस तरह का पेपर में क्वेश्चन आता रहता है अक्सर, सीएमए में भी आता है और सीएमए फाउंडेशन में भी आता है। देखो क्या कैसे करना है। सबसे पहले हमने बोला असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। तो असेंडिंग ऑर्डर क्या है, 6 7 8 9 10 12 13 14 15 17 18 20 21। देखो कितने हुए, 13 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13। ये 30 आइटम थे, मैंने 13 अरेंज कर दिया असेंडिंग ऑर्डर में। अब हमारा डेकाइल, जनरल फॉर्मूला मेरा डेकाइल का क्या है, डी के इतना है, k टाइम्स n प्लस 1/10th टर्म, ये टर्म चाहिए मुझे। लेकिन उसने निकलवा क्या रहा है, D6। तो k बराबर क्या रख दूं मैं, k बराबर 6। आई विल पुट k बराबर 6। तो आई वांट टू कैलकुलेट D6। तो 6 यहाँ पे आ गया, और n कितना है, यहाँ पे नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है, 13 है। क्वेश्चन में काउंटिंग 13 है ये, तो 13 प्लस 1/10th टर्म। तो ये कितने हो गए, 6, और ये हो गया 1.4। 14 से 10 से डिवाइड करेंगे तो 1.4, यानी इतने टर्म चाहिए, इतने टर्म। तो 8.4 टर्म चाहिए। अब देखो 8.4 टर्म निकालेंगे कैसे। तो ऐसे निकलता है,
इसकी वैल्यू है एथ टर्म, एक तो पूरा पूरा है, एथ टर्म है, एथ टर्म निकाल दिया हमने, एथ टर्म निकाला मैंने, एथ टर्म है एथ टर्म प्लस, अब देखो यहाँ पे जो 0.4 है उसकी जगह मैं करूंगा 0.4 का मतलब होगा 2/5, 2/5 क्या होगा 0.4, तो मैंने कह दिया यहाँ पे 2/5। अब देखो अब ये एक टर्म आ गया मेरा, अब मैं एक 0.4 निकालना है, तो देखो नाइन्थ टर्म मैं लिखूंगा, नाइन्थ टर्म माइनस एथ टर्म, इनकी वैल्यू, तो क्या हो गई साहब, एक टर्म कितना है क्वेश्चन में 1 2 3 4 5 6 7 8 14 है, 2/5 रहेगा ही, और 9 टर्म की वैल्यू 15 है, ये 14 है, तो ये 14 यहां से आ गया, ये 2/5 है, ये 1 रहेगा, तो कुल मिला के 14 और ये 0.4 यहां से आ गया, तो इसका आंसर आ गया 14.4 जो कि 6th डेकाइल है। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट है डेकाइल फॉर ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क्रीट के लिए, ये है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन फ्रीक्वेंसी आर गिवन टू यू and along with the given variate or variable. In that situation, I will calculate discrete frequency distribution. कैसे करेंगे इसका डेकाइल का discrete frequency distribution कैलकुलेट? सबसे पहले हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट विल डू, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल अरेंज द गिवन टर्म्स इन द असेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले अरेंज द गिवन टर्म इन द असेंडिंग ऑर्डर, फिर इसके बाद हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है, कंप्यूट द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड फाइंड ऑल समेशन ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी। ये मैंने बताया था, ये चेकिंग के लिए, क्योंकि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की लास्ट वैल्यू फ्रीक्वेंसी के सम की इक्वल आती है, इट मींस अवर कैलकुलेशन करेक्ट। अब देखो फाइंड IN/10 टू कंप्यूट DI, जनरलाइज कर दिया क्योंकि मुझे 9 डेकाइल निकालने हैं 9 तक, तो मैं I की वैल्यू 1 से लेकर 9 तक रखूंगा, कोई भी डेकाइल आ जाएगा, तो ith डेकाइल I बराबर 1, ये सर बैक निकल करती है इससे। अब देखो फाइंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन IN/10, इससे जस्ट ग्रेटर वाली जो फ्रीक्वेंसी होगी ना, वो आप चेक करेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, और उसके सामने वाली जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू है वो पर्टिकुलर डेकाइल होगा, द वेरिएबल इज द ith डेकाइल। ठीक, अब मैंने एक एग्जांपल दिया है छोटा सा, कैसे सवाल निकालना है ये देखिए। सबसे पहले फर्स्ट आई विल कंप्यूट द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। देखो मैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखूंगा, तो देखो ये आपके मार्क्स हैं, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट, यानी हम कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी, और ये CF है। तो देखो 10 20 30 40 50 और ये 70, ये मार्क्स हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट में क्या है, 4 है, 8 है, 15 है, 18 है, 7 है और 3 है। अब इनका सम कर, देखो 12 हो गए, 27 हो गए, ये 45 और ये 10, 55 यहाँ आ गए, समेशन इनका फ्रीक्वेंसी का। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं हम, 4 यहाँ आ गए, 12 ये आ गए, 27 ये आ गए, 45 ये आ गए, 52 ये आ गए और 55 ये आ गए। देखो ये वाली चीज कॉमन है, इट मींस अवर कैलकुलेशन करेक्ट है ना, ये हमने सही निकाली कैलकुलेशन। अब देखो इसमें पूछा है बारी बारी से D4, फोर्थ डेकाइल, तो जनरलाइज जो DI होता है वो IN/10 होता है। तो अगर मैंने D4 I बराबर 4 रखा, यानी 4 इंटू क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है 55/10, ये कितना हो गया 220/10 मीन्स 22 आ गया। 22th वैल्यू आएगी, ये th वैल्यू है, ये नहीं है एग्जैक्ट डेकाइल नहीं है, 22th वैल्यू, इसकी जो वैल्यू आएगी। अब देखो 22th वैल्यू, अब 22th वैल्यू क्या आ रही है साहब, यहां देखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में मैंने बताया ना, ये क्या लिखा है पॉइंट, जस्ट ग्रेटर देन वाला, फाइंड द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन IN/10 देन करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू जैसे 22 आ रही है, 22 देखो जस्ट ग्रेटर देन, या 27 आ रहा है, तो इसके सामने वाली जो वैल्यू ये क्या होगा, ये होगा हमारा फोर्थ क्वार्टर। इट इज क्लियर टू यू, थर्ड वाला, तो ये हो जाएगा D4 की वैल्यू क्वार्टर कितना आया 30, D4 30 आ गया। अब ऐसे ही D6 निकालना है, तो हम क्या करने वाले हैं, इसमें I की जगह 6 डाल देंगे, तो देखो 6 इंटू 55 अपॉन कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा।
अब देखो 6 की टेबल जाके मल्टीपल कैलकुलेशन कर सकते हैं। 330/10 33 आ गया। तो ये एथ वैल्यू आ रही है, एग्जैक्ट कंफ्यूजन मत हो जाना, ये एथ वैल्यू, इतनी वैल्यू सामने में देखेंगे तो 33th वैल्यू। अब 33th कहां पड़ रही है? देखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन 27 के बाद अगला है 45, 33 इसके बाद ये इसमें, तो इसका मतलब इसके सामने वैल्यू क्या आ रही है? 40। तो ये 40 क्या हो गया? तो D6 जो है 6 डेकाइल ना 40 आ गया। इज क्लियर? अब देखिए इन द सेम वे आई विल कैलकुलेट D8। D8 में भी क्या है? हमें आई की जगह 8 रखना है, तो D8 आ जाएगा। देखिए 8 इंटू 55/10, 8 की टेबल पढ़े तो जाएगा 4401/10 है। ये एथ वैल्यू है, ये एथ वैल्यू तो जाएगी कितनी? 44 एथ। तो 44 कहां आ रहा है? इसी में आ रहा है। 44 से जस्ट आगे क्या है? 45 है। और तो इसका मतलब ये देखो ये आ रही है इसके सामने, तो इसका मतलब ये रहा साहब कि जो आपकी D8 जो वैल्यू है, जो 8 से डेकाइल है, वो भी आपका कितना आएगा? 40 ही आएगा। इसका मतलब 2 डेकाइल की वैल्यू सेम आ गई, D6 की और D8 की। इज क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट है डेकाइल फॉर कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? क्लास इंटरवल आपको गिवन होते हैं। क्लास इंटरवल आर गिवन इन द डेटा। जब क्लास इंटरवल गिवन होंगे तो हमें क्या करना है? सबसे पहले वही पुराना वाला काम, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है, टेबल बनानी है अपने को और टोटल फ्रीक्वेंसी निकाल देनी है। फिर दूसरा काम IN/10 करना है। आई क्या है यहाँ पर? आई डेकाइल के लिए 1 से 9 तक की वैल्यू है, फर्स्ट से लेके 9 डेकाइल तक निकाल सकते हैं। तो DI IH डेकाइल उसने जनरलाइज कर दिया है। फाइंड द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर। अब ये काम करना है, जो आप इस वैल्यू से जो आपकी फ्रीक्वेंसी आ रही है DI से, उसमें ये देखना कि जो आपकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ रही है ना क्यूमुलेटिव वाली, वो इस वाली वैल्यू से ग्रेटर होनी चाहिए। ठीक है? और जो फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव ग्रेटर वाली है, उसके क्रॉसपोंडिंग जो आपकी वैल्यू है क्लास इंटरवल, वो आपकी क्लास ऑफ जो डेकाइल कैलकुलेट करें उसकी क्लास होगी वो। ठीक है? तो इस फॉर्मूला क्या यूज करना है? L + IN/10 - C/F/H। जैसे हमने क्वार्टाइल में किया था सेम तरीका है, बस यहाँ 4 से डिवाइड किया था। क्वार्टाइल में आई की वैल्यू अपने हिसाब से 1 2 3 रखेंगे, यहाँ पे हम 1 से 9 तक रखेंगे। क्लियर है? सारी बात है। तो L क्या है? लोअर लिमिट है। C क्या है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है ऑफ द क्लास प्रेसीडिंग टू द डेकाइल क्लास, जैसा कि क्वार्टाइल में भी था, मीडियन में भी था। और ये फ्रीक्वेंसी ऑफ द ith डेकाइल क्लास, जो डेकाइल निकाल रहे हैं उसकी जो क्रॉसपोंडिंग इंटरवल आ रहा है ना, उसकी फ्रीक्वेंसी है। और H क्या है? विड्थ ऑफ द डेकाइल क्लास। ये फॉर्मूला यूज होगा। तो अब मैं इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करता हूं। अब देखिए नेक्स्ट है कंप्यूट Q3 एंड D8 फॉर फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्वेश्चन दे रखा है आपको। अब इसमें हमें क्या करना है कि मार्क्स दे रखे हैं इंटरवल फॉर्म में, स्टूडेंट दे रखी, फ्रीक्वेंसी दे रखी है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कैलकुलेट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड देन विल फाइंड द Q3 एंड D8 बाय यूजिंग द फॉर्मूला। कैसे करना है देखिए। देखो पहले हमने मार्क्स लिख दिए और नंबर ऑफ स्टूडेंट लिख दिए जो कि F है, और फिर मैंने CF निकाल दिया। देखो 0 से 10, 10 से 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70 और 70 to 80। ये आपको गिवन है। फ्रीक्वेंसी क्या क्या है? देखो 3, 10, 17, 7, 6, 4, 2, 1। समेशन कर लेते हैं। 3, 7 हो गया, 13 हो गया, 20 हो गया, 37, 47 में 50 आ गई मेरी। ठीक है जी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करो। 3, 13, 30, 37, 43, 47, 49 और ये 50। इट मीन्स अवर कैलकुलेशन करेक्ट। ये सारा मैंने निकाल दिया। अब देखो क्वार्टाइल के लिए मुझे क्या देखना है? मुझे क्वार्टाइल के लिए देखना है 3n/4। देखो 3n/4 तो यहां पर n कितना हो गया? n आपको 50 आ गया।
फॉर Q3 मुझे क्या करना है, 3n/4 देखेंगे कहाँ आ रहा है, तो 3/4 है और 50, ये कितना हो गया 37.5 आ गया शायद, क्योंकि ये कितना हो जाएगा 150 से इसको करेंगे तो हो जाएगा 37.5। ये क्लियर है, 12.5 ठीक है, करेक्ट है। अब देखो 37.5 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखो, अब यहाँ देखो मैंने बताया था कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर लेते हैं, तो 37 मेरा यहाँ आ रहा है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, तो मैं ये वाली क्लास नहीं ले सकता, तो इसका मतलब मैं ये वाली क्लास लूंगा, तो ये वाली मेरी क्लास क्वार्टाइल क्लास हो गई, फिलहाल इसके हिसाब से मेरी क्लास क्या है, क्वार्टाइल क्लास हो गई। तो क्वार्टाइल क्लास हो गई, तो देखो क्वार्टाइल की लोअर लिमिट कितनी है, लोअर लिमिट मेरी 40 हो गई, ठीक है, और क्लास की फ्रीक्वेंसी इसी क्लास के लिए 6 हो गई, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपर क्लास की चाहिए मेरे को, तो ये 37 हो गई, ठीक है, और जो 3n/4 की वैल्यू इतनी दे रखी है। अब मेरा फॉर्मूला है Q3 का L + 3n/4 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इंटू f/, क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल कितने का, 10 का, तो क्या हो गया, L कितना है 40, L कितना है 40 प्लस 3n/4 कितना है साहब 37.5 आपको आया, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या आई 37, फ्रीक्वेंसी कितनी 6 इंटू 10, तो फाइनल कितना आ गया ये 40 प्लस ये आ गया 0.5 अपॉन 6 इंटू 10, तो कुल मिला के 40 प्लस ये 5/6 आ गया, 5/6 का मतलब क्या हो गया, प्लस टेबल पढ़ो 8 बार गया और ये 3 बार गया, तो कुल मिला के इसकी वैल्यू आ गई 40.83, ये आ गया थर्ड क्वार्टाइल। क्लियर। अब नाउ आई विल कैलकुलेट एट्थ डेकाइल, तो फॉर एट्थ डेकाइल फॉर D8 आई विल कैलकुलेट 8n/10, क्या करूंगा ये वाला कैलकुलेट चेक करूंगा, तो क्या होगा 8/10 इंटू n की वैल्यू 50 है, ये 400 हो गया, 40 आ गया, क्या आ गया 40। अब देखो 40 आ गया, 40 देखो इससे बड़ा नंबर चाहिए, फर्स्ट चीज 43 आ गया, इसका मतलब ये वाली जो क्लास है ना ये मेरी एट्थ डेकाइल क्लास भी होगी, और ये Q3 थर्ड क्वार्टाइल भी होगी, तो एट्थ डेकाइल क्लास हो गई, तो इसकी वैल्यू कैसे निकाले D8 का फॉर्मूला देखो, तो मेरे को कोई ज्यादा मेहनत वैसे नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरी सेम चीजें आ जाएंगी, केवल चेंज आएगा थोड़ा सा इस वाले फंक्शन में, क्या आएगा D8 चाहिए मुझे, तो L + 8n/10 माइनस C/F इंटू H, ठीक है, तो देखो क्लास सेम है, और 8n/ इसकी वैल्यू मेरी 40 है, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इसकी है तो ये 37 ही लेंगे, क्लियर, अपॉन फ्रीक्वेंसी मेरी 6 है, क्लास इंटरवल मेरा 10 है, तो क्या हो गया 40, क्लियर। और देखो 3 बचा ये 10/6, तो ये हो गया 40 प्लस 30/6 मीन्स 5 हो गया, 40 प्लस 5 मीन्स कितना आ गया, ये 45 आ गया। दिस इज द करेक्ट आंसर। क्लियर।